भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान का विकास। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। कंपनी शुरुआत में सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, परंतु 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। कंपनी ने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और यहीं से कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सन 1857 में सिपाही विद्रोह के पश्चात कंपनी का शासन क्राउन के हाथ में आ गया। फिर ये क्राउन का शासन स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता रहा। इन घटनाओं ने भारतीय संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 का विनियमन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1712 में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया। इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके तहत मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे तथा इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर एवं हाइड की नियुक्ति की गई। 1781 एक्ट का सेटलमेंट। इसे अमेंडिंग एक्ट या संशोधित अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कंपनी के सेवकों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद मामले तय करे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश दिया गया।
इस कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति एक निदेशक मंडल को दे दी गई, जबकि राजनीतिक मामलों का प्रबंधन एक नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसी कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। 1786 का अधिनियम। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के तहत विशेष व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द या लागू कर सकता है। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए। 1813 का चार्टर एक्ट। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। केवल चाय के व्यापार और चीन में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता स्थापित हुई। ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत की स्थानीय सरकारों को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। बंगाल के लिए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम 18 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत पुनः सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए खोल दी गई। इसके लिए सन 1854 में मैकाले समिति गठित हुई। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में 4 भारतीय प्रांतों से थे। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई, चौथा आगरा। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। भारत शासन अधिनियम 1858। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। इस अधिनियम
के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुई। इस अधिनियम से एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया, जो इस प्रकार हैं। पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा, तीसरा सर दिनकर राव। बंगाल 1867, उत्तर पश्चिम प्रांत 1866, पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत सरकार का विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की तथा इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। विधि निर्मात्री सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार समिति रूप से प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन हुआ। भारतीय कार्यों की देखरेख के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया। इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इस तरह वर्ष 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया। संघीय विधायिका की स्थापना। संघीय विधानसभा निचला सदन और राज्य विधानसभा विधान परिषद उच्च सदन।
इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत संघीय सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, जो इस प्रकार है। केंद्र सूची 59 विषय, प्रांत सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम ने दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इस अधिनियम द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार करके 10% जनता को मत करने का अधिकार दिया। आरबीआई की स्थापना केंद्रीय बैंक के रूप में की गई। बर्मा को वर्तमान म्यांमार भारत से 1935 में अलग कर दिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इस घोषणा से मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया तथा विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत को 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा दोनों राष्ट्र में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। भारत के लिए राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। नोट: 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल: जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सरदार पटेल गृह, सूचना प्रसारण राज्य के मामले, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, R.K. षणमुगम सेठी वित्त मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री, जॉन मथाई रेल एवं परिवहन मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। अंतरिम सरकार एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल दोनों में 14 सदस्य थे। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। इस कंपनी ने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और यहीं से कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम द्वारा
द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1863 का चार्टर एक्ट। इस कानून ने भारत में अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, केवल चाय के व्यापार और चीन में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1909। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का पाबंद किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम ने दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए. सांप्रदायिक आधार पर विशेष समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन। बी. वैधानिक आयोग का गठन किया गया। सी. लोक सेवा आयोग का गठन। डी. लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के वायसराय थे। सही आंसर है डी. लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के वायसराय थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ए. 1813 का चार्टर एक्ट। बी. 1833 का चार्टर एक्ट। सी. 1853 का चार्टर एक्ट। डी. 1873 का चार्टर एक्ट। सही आंसर है ए. 1813 का चार्टर एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। केवल 1, केवल 2, दोनों, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। सही आंसर है केवल 1। किस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की? ए. भारत सरकार अधिनियम 1858। बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी. भारत सरकार 1935। डी. चार्टर अधिनियम 1833। सही आंसर है बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861।